नाज़रीन मैं इस वक्त मौजूद हूँ भावलपुर के नवाही इलाके नूरपुर नौरंगा के अंदर। यहाँ पर जो है एक अलमनाक वाक़या रूनुमा होता है कि एक सुतेला बेटा जो है वो अपनी ही माँ को जो है भगाकर ले जाता है। ऐसे बिठाते थे जैसे सके माँ बाप बैठते हैं, इतना प्यार देती थी बच्चों। वो कहते हैं ना कि मर्द तो कुछ नहीं, औरत के पास 170 मक्कर होता है। शायद उस मक्कर को छुपाने के बहाने इतना प्यार दे रही होगी कि चल एक से तो मोहब्बत है, बाकी वालों को ऐसा करूंगी तो इसको शक नहीं पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, WM न्यूज़ आपके साथ आपका मेज़बान जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन मैं इस वक्त मौजूद हूँ भावलपुर के नवाही इलाके नूरपुर नौरंगा के अंदर। यहाँ पर जो है एक अलमनाक वाक़या रूनुमा होता है कि एक सुतेला बेटा जो है वो अपनी ही माँ को जो है भगाकर ले जाता है, अपनी मोहब्बत के अंदर जो है फंसा कर ले जाता है। और उस लड़के का जो है वालिद मेरे साथ मौजूद है और इनकी ही बीवी है जिनको जो है इनका ही बेटा जो है वो भगाकर ले जाता है। हुजूर क्या कहना चाहेंगे कि आपका अपना बेटा और आपकी ही बीवी को अपनी मोहब्बत के अंदर जो है फंसा कर ले जाता है, फरार हो जाता है घर से? देखो, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। एक बात तो ये है कि बच्चे की उम्र 19 साल थी। पहले भी एक भाई है, मैंने उनको भी इंटरव्यू दिया, तो औरत की उम्र थी 42 साल। अच्छा। तो घर में ऐसे गुजार रहे थे जैसे गोद का दिया हुआ बेटा हो, कोई शक के बिना नहीं, कुछ भी नहीं। तो आखिर जब ये नौबत आई है ना, तो मेरे को और कोई सबूत नहीं मिला, खाली सिर्फ ये सबूत मिला कि मेरी जो टोपी थी ना उसमें से कोई तवीज़ात मिले। बाकी जो सामान था जो मैंने पहले बताया वही कुछ ले गए। तो क्या क्या सामान जो है वो आपका लेकर गए हैं? देखो, पहले वीडियो में भी मैंने एक भाई को इंटरव्यू दिया है, उसमें बताया है 3 हदिये थे मेरी बच्ची के। 2 अंगूठियां थी सोने की, तकरीबन 7 मासे के करीब। एक चांदी का छल्ला उसको टीचर ने दिया था भावलपुर से, कि वो मेरी बच्ची जो है ना उसको चांद गिरन थी, यानी लोग बोलते थे बोल नहीं पाएगी। तो उसी खुशी में ना उस टीचर ने उसको हदिया दिया था चांदी का, बहुत वजनी छल्ला था। अच्छा। मैं 2 दिन उंगली में डाला तो मेरी उंगली टूटने वाली थी। अच्छा। हाँ, उसका वो बैग था, उसमें मेरा ID कार्ड डुप्लीकेट और उसकी माँ का असली शनाख्ती कार्ड वो भी उसी में था। उस स्कूल का वो देते थे 400 रुपया माहाना हर बच्चे को, तो उसका वो बना था, चेक बुक बना था उनकी माँ के नाम पे। तो वो भी उसी में आए, वो भी ले गए हैं। तो बच्ची का कोई कपड़े वगैरह थे, उसके ऊपर से ओढ़ने वाली काले रंग की चादर थी, उसी बैग में, जो स्कूल वाला बैग होता है उसमें उसने रखा हुआ था। बाकी ना हिम्मत थी ना कोई, उसका बैग था तो उसी स्कूल वाले में उसकी तालीम मैंने बंद करा दी। अच्छा, आपने जो है पहली शादी कब की थी? पहली शादी मैंने की है तकरीबन, अभी हो रहे हैं, इसकी उम्र है 24 साल। 24 और 6 बच्चे फोत हो गए हैं। 6 दूने 12, 24 और 12 36 साल कबल मैंने की थी। अच्छा, और दूसरी शादी वो कब की आपने? मैंने दूसरी शादी की है 10/10/2023 में। अच्छा। वो इसलिए कि मजबूरी थी कि मेरी बेगम को इस टाइम 18-20 साल हो रहे हैं दिमाग की मतवाजन में। अच्छा। हाँ, ये भी उसी मतलब हाल कि में आपकी पहली बीवी का जो है दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है और आपने जो है 2023 के अंदर दूसरी शादी की है। दूसरी शादी की है कि मेरी परवरिश होगी और बच्चों की भी होगी। घर में जो यानी फजूल वो ज़हन की जो ऐसी थी, बच्चियाँ छोटी थी तो पढ़ भी रही थी, चलो भाई उनको भी देखने वाली बैठ जाएगी इज्जत के लिहाज पे, और इसका भी ख्याल रखेंगे। तो मैं कहीं निकल जाऊंगा आसपास मजदूरी के लिए, क्योंकि इस बच्चे की शादी की ना तो इसके ससुराल वाले जो है ना वो इकट्ठा रहना पसंद नहीं किया। तो मैं इसको बोला बेटा, बाप बेटा अलग होते रहते हैं, कोई बात नहीं। तो ये अपने बच्चों को भी पालता है, जो इससे होता है तामन 5-4 हज़ार तक मुझे भी देता है, ये भी दिहाड़ी पे जाता है। तो उस जो दूसरे नंबर वाला है वो यहाँ एक नज़दीक फार्म है, वहाँ खड़ा था 18,000 पे। अच्छा। तो मैं जो है ना ये फसल का काम करता था मजदूरी पे, जिसके घर पे रह रहे हैं, ये हमारा अपना घर नहीं है।
तो इसके पास काम करता था। उनको बस जिस दिन भागे है ना, उस दिन यही टाइम मिला कि मेरे ये 2 बच्चियां और ये छोटा बच्चा ये वहाँ से बीजा उठा रहे थे गदारेड़ी पे, मैं आगे विजयी वालों के साथ खड़ा था। 4:30 या 4 घंटे ही लगे होंगे वहाँ पे। तो घर आए तो घर खाली था। अच्छा। ये करीब हमसाए हैं, उसको फुप्पो फुप्पो बोलते हैं बच्चे। मैं बोला उधर आना जाना है, जाओ पता करके आओ। वहाँ गए तो उन्होंने बोला नहीं। मैंने फार्म पे फोन किया, अरे यार वो अंश किधर है? बोले क्यों? मैं बोला यार आया नहीं। बोलते यार यहाँ से सुबह का वो छुट्टी लेके गया कि बाप थका हुआ है, मैं जाता हूँ उसको थोड़ा सुकून दिलाता हूँ, काम कर रहा है। मैं बोला नहीं है। तो मुझे डाउट हुआ, तो फिर अगली कहानी कि वही तवीज़ात वाली सबूत हुई और सामान उठाने वाली, तो फिर शक पड़ गया, पक्का हो गया कि भाग गए। अच्छा, कभी आपने पहले कभी देखा हो कि आपकी बीवी और आपका बेटा घर में जो है साथ बैठे हों, या कुछ इस तरह की चीजें जो है सामने आई हों कि साथ इसको भी ये जब आता था ना, ऐसे बिठाते थे जैसे सके माँ बाप बैठते हैं। अच्छा। इतना प्यार देती थी बच्चों को, डाउट ही नहीं। प्यार देती थी, तो फिर ये सब चीजें कैसे सामने आई? बस वो कहते हैं ना कि मर्द तो कुछ नहीं, औरत के पास 170 मक्कार होता है। शायद उस मक्कार को छुपाने के बहाने इतना प्यार दे रही होगी कि चल एक से तो मोहब्बत है, बाकी वालों को ऐसा करूंगी तो इसको शक नहीं पड़ेगा। वैसे में मुझे लोगों ने बहुत डाउट दिया 6 महीने पहले से ना। अच्छा। हाँ, मैं एक बार बड़े गुस्से में भी पूछा, तो बोला ऐसा कैसे? बेटा है। बेटे से पूछा, बोलता है मेरी माँ है। तो मेरे सामने वो अम्मा अम्मा कर रहा है, वो बेटा बेटा करके पुकार रही है। तो यार कैसे लोगों की बातें मानो? अगर लोगों की मानो तो इंसानियत तो मेरी भी ना रही ना। फिर मैं तो इंसानियत के नाते जी रहा था, उन्होंने फिर इंसानियत क्या हैवानों से भी काम आगे कर दिया, तो अभी जी रहा हूँ। अगर वो आपका बेटा और आपकी बीवी जो है अगर आपके सामने आ जाती हैं, क्या करेंगे? बताओ, जो इस्लाम कहता है ना, मैं तालीम याफ्ता नहीं हूँ, पढ़ा लिखा नहीं, मेरी मोहब्बत है अच्छे लोगों उसके साथ बैठना उठना। इस्लाम जो कहता है एक बार छोड़ दो, दूसरी बार छोड़ दो, तीसरी बार अगर उस बात पे बाज नहीं आते तो उनको रास्ता दे दो। अब वो मेरे रास्ता लेने से पहले ही रास्ता ले गए हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट यही चलती है, अगर कानून के पास कोई कानून है इसके खिलाफ कार्रवाई का, तो मेरी मदद कर सकता है तो वही करे, सजा दे दे तो फिर दिल ठंडा हो जाएगा। नाज़रीन, ये जो है भावलपुर का नवाही इलाका, यहाँ पर जो हम मौजूद हैं, और यहाँ पर इंतहाई जो है अलमनाक वाक़या रुनुमा हुआ है कि एक बेटा जो है अपनी ही सुतीली माँ को जो है घर से भगा कर ले जाता है। मोहब्बत के जो सिलसिले चलते हैं और उसके बाद जो है ये वाक़या रुनुमा होता है। इसके बारे में आपके कहीं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अर्शद जाफ़री को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए WM न्यूज़। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।